आपको मेरा डूडू। अगर आप भी मेरी तरह एक एनिमल लवर हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज। तो आज का जो वीडियो है ये हम स्पेशली उस वायरस के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसानों में जानवरों की वजह से होता है। अ जूनोटिक डिजीज, अ जूनोटिक वायरस। एंड आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, द वायरस इज कॉल्ड rabies virus. Before heading to the video, please do subscribe to my channel and also hit the bell icon. रेबीज, तो रेबीज बहुत ही ज़्यादा डेडली वायरल डिजीज है, बट इट इज़ प्रिवेंटेबल, मतलब कि हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो रेबीज वायरस है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेडली जो है साबित होता है अगर हमने इसकी प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं की तो। चलो लेट्स नाउ टॉक अबाउट वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं? वो जानवर जिनकी वजह से ह्यूमंस में रेबीज वायरस जो है स्प्रेड होता है। अब ये सब के सब जानवर नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैमल्स होते हैं। अब मैमल्स में क्या आ गए? आपके डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस, कैटल्स, बैट्स, रकून्स, फॉक्सेस, ये सब मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। मंकीज, और इन्हीं से रेबीज वायरस जो है हम ह्यूमंस में स्प्रेड होता है। डिड यू नो कि 10 में से 7 अमेरिकन जिनकी डेथ जो है रेबीज वायरस की वजह से हुई है यूएस में, वो लोग मोस्टली इन्फेक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ द रेबीज इन्फेक्टेड बैट्स। समथिंग न्यू टू नो, राइट? नॉट डॉग्स बट बैट्स। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार ये रेबीज वायरस जो है इन जानवरों से हम इंसानों में आता कैसे है, विच इज कॉल्ड एज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब इन्फेक्टेड एनिमल का जो सलाइवा है या फिर उसका जो नर्वस सिस्टम है वो हम इंसानों के ब्रोकन स्किन के जरिए या फिर आईज, नोज और माउथ के जरिए हमारे अंदर जाएगा, दैट कुड बी अ रीजन। ये इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दैट कुड बी अ रीजन कि जो रेबीज वायरस है वो इन जानवरों से हमारे अंदर जा रहा है। अब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो कैसे सकता है, मतलब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो होता कैसे है? फर्स्टली उनके बाइट करने से। सेकेंड, देयर इज नॉन बाइट एक्सपोजर एज वेल, मतलब नॉन बाइट एक्सपोजर हो गया जैसे उनके स्क्रैच कर देने से, उनकी वजह से अगर हमें एब्रेशन हुआ उससे। तो ये सब चीज़ों की वजह से भी जो रेबीज वायरस है इन्फेक्टेड एनिमल में वो हम इंसानों में ट्रांसमिट हो सकता है। डिड यू नो कि हर साल ये रेबीज वायरस की वजह से 59,000 लोग जो है वो मरते हैं वर्ल्ड वाइड। लेट्स टॉक अबाउट इंक्यूबेशन पीरियड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको बताना है कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब आपको किसी वायरस ने इफेक्ट किया उस टाइम से लेकर जब आपको पहला सिम्टम आपके बॉडी पे दिख रहा है, वो जो टाइम है उसके जो बीच का जो टाइम है, मतलब पहला आपको जो वायरस ने इफेक्ट किया उससे लेकर आपको पहला सिम्टम जो आ रहा है उसके बीच के टाइम पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। रेबीज वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो है कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीने। मतलब आपको रेबीज वायरस आपकी बॉडी के अंदर गया तो सिम्टम्स कुछ हफ्ते बाद भी दिख सकते हैं और कुछ महीने बाद भी दिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द इंक्यूबेशन पीरियड। हम अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो रेबीज के जो सिम्टम्स है, अगर इंसानों में रेबीज हो जाए तो वो सिम्टम्स क्या हो जाते हैं? वो जनरली फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फीवर हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, हेडेक हो जाता है लोगों में, और कहीं ना कहीं हेल्यूसिनेशंस होने लग जाते हैं ऐसे लोगों में। हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं, पानी से डर लगने लग जाता है उन लोगों को, जो है माउथ से एक्सेस सलाइवा निकलने लग जाता है, एंजाइटी, कंफ्यूजन, ऐसी सारी चीजें, ऐसी सारी सिम्टम्स जो हैं देखने को हमें मिलती है इफ अ पर्सन हैज बीन इन्फेक्टेड विद द रेबीज वायरस। रेबीज के केस में
प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा हथियार है। तो अगर आपके पास कोई भी पेट है, जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, कैटल्स या इवन हॉर्सेस, कुछ भी है, तो बेस्ट चीज यही है कि गेट देम वैक्सीनेटेड। जहां तक रहे हम इंसानों की बात, तो इफ किसी भी जानवर ने, किसी भी मैमल ने आपको अगर स्क्रैच मार्क्स दिए हैं या बाइट मार्क्स दिए हैं या डीप बाइट वुंड अगर आपके पास है, तो बेस्ट ये है कि गो एंड सीक अ डॉक्टर और अपना पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो है, जिसमें आता है आपका रेबीज वैक्सीन और ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का जो इंजेक्शन है वो कंसिडर किया जाता है, तो वो आपको जाके लेना जरूरी है। रेबीज वैक्सीन के 5 डोसेज होते हैं, 0, 3, 7, 14 एंड 28। ये 5 डोसेज आपको प्रॉपर टाइम पे लेना बहुत जरूरी है। डू दैट। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट डॉग बाइट एंड प्री एंड पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट, तो प्लीज मेरा ये वीडियो जरूर देखिए जो कि डॉग बाइट के ऊपर है। मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था ये वीडियो, तो ये वीडियो भी आप जरूर देखिए, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि प्री एंड पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट होते क्या हैं। डोंट कंसिडर इट इन जस्ट केस ऑफ डॉग बाइट, ये जो एनिमल बाइट के कंसिडरेशन में आता है। इवन इफ सम मंकी हैज इवन बिटन यू, तो भी आप रेबीज वैक्सीन ले सकते हैं। एंड ऑब्वियसली टीटी लेना तो मैंडेटरी है। तो चलिए इसी के साथ हम करते हैं हमारी वीडियो का एंड। और एंड पे जाते जाते तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि यस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो रेबीज के केस में प्रिवेंटिव मेजर्स अभी से लेना चालू कीजिए। टेक केयर ऑफ यू एंड योर पेट्स एंड एवरीवन, योर फैमिली, सबका ध्यान रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे विद सम अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।